स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जस्ट कुछ ही देर पहले खबर आई है कि लाहौर के अंदर मल्टीपल ब्लास्ट सुनने को मिले हैं। तो एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या है, क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ भारत ने अपने बॉर्डर एरियाज पर जो सिक्योरिटी है उसको पुख्ता कर दिया। यहां पर स्पेशली राजस्थान और पंजाब के अंदर जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे क्योंकि यहां पर शूट ऑन साइट का भी ऑर्डर दिया गया है। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो खबर आ रही है, ब्लास्ट heard in Lahore, drone shot down day after India's ऑपरेशन सिंदूर। तो एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो, पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है पाकिस्तान के लिए। ज़्यादातर जो मिलिट्री पर्सनल हैं, ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ आपको पंजाब से ही देखने को मिलेगा। और स्पेशली क्या हुआ है कि कल जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसमें बड़ा झटका लगा है पंजाब को, पाकिस्तान को स्पेशली, क्योंकि पंजाब में आज तक 1971 के बाद से आप देखोगे कोई भी ऐसा अटैक नहीं किया गया था। लेकिन आपको याद होगा, कल जो है लाहौर से जस्ट ऊपर लगभग 30 किलोमीटर के दूरी पर एक जगह है मुरीद के, वहां पर भारत की आर्मी ने हमला कर दिया, मिसाइल स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। और उसके बाद आज जो खबर आ रही है उसमें पता चल रहा है कि वहां पर जो वॉल्टन रोड है लाहौर में, वहां के आसपास के एरियाज में अचानक से बहुत सारे ब्लास्ट सुनाई देते हैं। लगभग 4 से 6 लाउड एक्सप्लोजन्स ये सुनाई देते हैं। और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से ब्लैक स्मोक जो है वो उठने लगा। साथ ही साथ बताया गया कि जो इमरजेंसी सायरन्स हैं वो एक्टिवेट हो गए। पैनिक में जो रेसिडेंट्स हैं वो घरों के बाहर आ गए और उनको समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों ये ब्लास्ट हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान को ये बात पता थी कि कल भारत की सेना ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, तो हो सकता है उनको डर लग रहा हो कि क्या लाहौर पर भी अटैक हो गया है किसी प्रकार का। तो इस तरह का पैनिक जैसा सिचुएशन मचा हुआ था। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डैमेज तो देखने को नहीं मिला। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। कुछ स्पेसिफिक जो कंपाउंड है नियर एयरपोर्ट, वहां पर क्या है कि एक बेस है, वॉल्टन एयरपोर्ट बेस, उसी के आसपास बताया जा रहा है कि इस तरह की गतिविधि जो है वो देखने को मिली है। खैर, यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि लाहौर के अंदर ड्रोन को शॉट डाउन किया गया है। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है उन्होंने क्लेम यह किया कि उन्होंने एक ड्रोन को शॉट डाउन किया क्योंकि वो लाहौर के अंदर आ रहा था और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। उनके द्वारा बताया गया है कि जो ड्रोन है वो 5 से 6 फीट लंबा था और उसके अंदर एक्सप्लोसिव्स थे। तो इसको देखते हुए यहां पर पाकिस्तान का यह कहना है कि हमने यहां पर उसका जो सिग्नल है उसको जैम कर दिया और उसको ब्रॉट डाउन कर दिया। तो बेसिकली यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है। हो सकता है कि पाकिस्तान यहां पर एक बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आपको याद होगा कि कल से जो पूंछ वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया अगर आप देखोगे, पूंछ में बहुत ज्यादा सिविलियंस की हत्या की गई है। पूरा पैनिक जैसा सिचुएशन अगेन जम्मू कश्मीर के पूंछ में चल रहा था और कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करने के लिए हो सकता है कि जो पाकिस्तान है वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा हो, मतलब जानबूझ के जो ड्रोन्स वगैरह हैं वो अब खुद ही यहां पर भेज रहा हो और उसको शॉट डाउन कर रहा हो, दिखा रहा हो कि देखिए यहां पर जो है भारत हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की भी जो थियरीज हैं वो लगातार आपको सामने देखने को मिलेंगे। अल्टीमेटली देखना होगा कि आगे एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या है। लेकिन लाहौर में इस तरह के जो मल्टीपल ब्लास्ट है इसकी वजह से डेफिनेटली वहां पर हड़कंप जैसा सिचुएशन मचा हुआ था। खैर, इन सारी चीजों को देखते हुए जाहिर सी बात है भारत को अपने आप प्रिपेयर करना चाहिए। भारत का जो बॉर्डर एरियाज है स्पेशली राजस्थान और पंजाब, वहां पर बड़े स्तर पर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले राजस्थान में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, यहां से लेकर ये जो पूरा आप देख रहे हो, इनको पूरी तरह से एक प्रकार से सील कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का सबसे लंबा बॉर्डर भारत के कौन से राज्य के साथ जुड़ता है? वो है राजस्थान। लगभग 1037 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप ऊपर से बात कर लें, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इन सभी जगहों पर अगर आप देखिए तो हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है और पूरा का पूरा बॉर्डर सील किया गया। 24/7 सर्विलेंस ऑर्डर किया गया है बीएसएफ के द्वारा। और साथ ही साथ शूट ऑन साइट ऑर्डर दिया गया है कि अगर इन पूरे एरियाज में कहीं पर किसी भी प्रकार की इन्फिल्ट्रेशन होती है तो डायरेक्टली आप गोली चला दो। यूजुअली क्या होता है कि यहां पर पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन शूट एंड साइट का ऑर्डर यहां पर दिया गया। फिर इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं,
पूरा का पूरा जो वेस्टर्न साइड है राजस्थान का, वहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है हमारी एयरफोर्स के द्वारा। जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई 30 MKI फाइटर्स, वो राउंड द क्लॉक यहां पर सर्विलेंस कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं और लोगों को भी भरोसा दे रहे हैं। स्पेशली जो जोधपुर वगैरह वाला पूरा बेस हो गया यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें वहां पर सुरक्षा चाहिए। देखिए जो सिविलियन इंपैक्ट आया है मेजर्स का, आपको बता दूं, जो एयरपोर्ट्स हैं जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर एयरपोर्ट, इसको 10 मई तक के लिए शट डाउन कर दिया गया है। यहां पर जो एयरलाइंस हैं इंडिगो, उन्होंने अपने सारे फ्लाइट्स को कैंसिल किया है और साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं उन एरियाज में, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर, ये काफी हाई सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर स्कूल्स को बंद कर दिया गया। जो भी एग्जाम्स वगैरह थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, राजस्थान में रात 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में यहां पर इमरजेंसी ड्रिल, जो ब्लैकआउट ड्रिल होता है, वो भी कंडक्ट किया गया अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है। साइरन ड्रिल हो गया, अलर्ट हो गया, ये सब कुछ जारी किया गया है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी ऑर्डर किया गया है कि आप अपना जो इमरजेंसी वार्ड है वो 24/7 ऑपरेशनल रखिए। जो स्टॉक्स हैं मेडिसिन के वो आप रखिए, साथ ही साथ जो इमरजेंसी स्टाफ की अवेलेबिलिटी है वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि राजस्थान जो सरकार है उन्होंने सभी पुलिस पर्सनल, मतलब पूरे राजस्थान में उनको ऑर्डर दिया है कि आपकी सारी छुट्टी अभी के लिए कैंसिल हो रही है। साथ ही साथ होम गार्ड, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, उनको भी मोबिलाइज किया जा रहा है। आप समझ रहे हो, राजस्थान के अंदर स्पेशली बड़े स्तर पर मेजर्स लिए जा रहे हैं। एक वॉर जैसा सिचुएशन ही एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और जहां तक पंजाब का सवाल है तो देखिए आप देख सकते हो यहां पर जितने भी पुलिस पर्सनल हैं उनको भी साफ साफ बोल दिया क्रॉस ऑल रैंक्स, ऐसा नहीं है कि आप हायर रैंक के हो, लोअर रैंक हो, सभी को बोल दिया गया है पुलिस को पंजाब के अंदर कि आपकी सारी जो छुट्टी है 7 मई के बाद वो कैंसिल की जाती है। हाँ, एक्सेप्शंस अलाउड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई मेडिकल इमरजेंसीज है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो गया तो वो एक अलग चीज होगा। लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हो पंजाब के भी जो बॉर्डर एरियाज हैं, यहां पर पठानकोट हो गया, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर और फजिल्का, इन सभी बॉर्डर एरियाज पर अगेन आप देखोगे तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो सिक्योरिटी है स्पेशली नियर स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशन, क्या है ना कि पंजाब में भी अगर आप देखिए तो आर्मी कैंटोनमेंट, डैम्स, रेलवेज, कई सारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस देखने को मिलेंगे, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और जो सर्विलेंस है स्पेशली मस्जिदों में, मदरसाज में, वहां पर भी बढ़ाया गया है क्योंकि वहां पर रेडिकलाइजेशन के काफी सारे चांसेस होते हैं, ऐसा यहां पर पंजाब का कहना है। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी मेजर्स भी लिया जा रहा है, जैसे कि यहां पर जो बड़े गैदरिंग्स किए जाने थे उसको कैंसिल कर दिया गया है, कहा गया है कि आप बड़े गैदरिंग्स नहीं कर सकते। और इसके अलावा पुलिस आर्मी के बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहे लगातार, उसकी भी कोशिश की जा रही है। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है ड्रोन एक्टिविटी की, क्योंकि डर यही है कि वहां से पंजाब से जो है वो ड्रोन्स बड़ी मात्रा में भेजे जा सकते हैं पाकिस्तान की तरफ वाले, जो पंजाब की तरफ से। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रेडी किया जा रहा है, जो इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ्स होता है, यहां पर जो रिलीफ और इवैक्यूएशन शेल्टर्स होते हैं उसको रेडी किए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल्स अर्बन एरियाज में कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब देखिए इन दोनों राज्यों में अगर आप देखोगे, राजस्थान और पंजाब, ये भारत के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? देखो सबसे पहले राजस्थान, जैसा मैंने आपको बताया, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ और यहां पर इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्मगलिंग के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए बीएसएफ ने अपने आप की जो तैनाती है और जो रेड अलर्ट है इसीलिए वहां पर जारी हुआ। और पंजाब में भी अगर आप देखें तो यहां पर मल्टीपल कैंटोनमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो मेन बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं वो भी पंजाब में है। और एक इतिहास भी रहा है पंजाब का कि वहां पर टेरर स्लीपर जो सेल्स हैं, पाकिस्तान की जो वॉलेटाइल पंजाब प्रोविंस है वहां से एक्टिवेट किए जाते हैं। तो इसी की वजह से ये जो दोनों एरियाज हैं, दोनों राज्य हैं, वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत जो है सतर्क हो गया है। खैर यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, सिर्फ पंजाब और राजस्थान की बात नहीं है, लगभग नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के लगभग 27 एयरपोर्ट, इनको अभी के लिए कैंसिल किया गया है। 450 फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। यहां पर अगेन मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप फ्लाइट रडार का मैप देखोगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी गहरी सिचुएशन हुई है। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, ये वाला जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहां पर ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे राजस्थान का, वेस्टर्न इलाका पूरा, इवन नीचे गुजरात तक, पूरा का पूरा आपको क्लियर एरिया देखने को मिलेगा। लगभग 27 जो एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर, चाहे श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, ये सभी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको अभी के लिए क्लोज किया गया है। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखिए पाकिस्तान में तो हार्डली कोई फ्लाइट्स उड़ रही है। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो एकदम क्लियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वहां पर थोड़ी बहुत फ्लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। खैर यहां पर क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, पंजाब के मतलब पाकिस्तान के पंजाब में भी यहां पर एक इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। जैसा मैंने आपको बोला ना कि 1971 के बाद पहली बार
पाकिस्तान के पंजाब में आपको अटैक देखने को मिलेगा। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाहौर के जस्ट ऊपर हो गया, मैंने आपको बताया, भावलपुर हो गया, तो हर जगह आप समझिए पंजाब में भी इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है और वहां पर भी जो मेडिकल स्टाफ, पुलिस और पैरा मिलिट्री है, उन्होंने उनके भी सारे जो लीव्स हैं वो कैंसिल किए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो पीएम शहबाज शरीफ कह रहे थे कि हम भी रिटेलिएट करेंगे, तो कब रिटेलिएट करेंगे, किस तरह का रेस्पॉन्स होगा, क्या फिर हो सकता है कि वो डायरेक्ट रिटेलिएशन ना हो, जैसे मैंने आपको बताया ना किस तरह से पूंछ में सिविलियंस के ऊपर हत्या करना, जो कि कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। कोई भी वॉर होता है तो आप दो मिलिट्रीज के बीच में वॉर होता है, यहां पर सिविलियंस पर आप अटैक नहीं कर सकते। उस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, बट जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन इंटरनल सिक्योरिटी। भारत के इंटरनल सिक्योरिटी में इनमें से किसको आप सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहेंगे? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टडी आईक्यू पर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा जो नया बैच है 2026 के लिए, वो आज से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और हमारे जो बैचेस होते हैं उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।